जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका विश्वास कहता है कि मंदिरों में भगवान बसते हैं। इसीलिए सांसारिक कष्टों और अपने अपराध बोध का प्रायश्चित करने इंसान मंदिरों में जाता है और श्रद्धा से सिर झुकाकर खुद को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर भय मुक्त, अपराध मुक्त महसूस करता है। भोले भाले इंसान की इसी भटकन को पहचान कर ज्ञानी पुरुषों ने पाप और पुण्य के इस भटकते इंसान को सत्य का रास्ता दिखाने का बीड़ा उठाया और मंदिरों को अपना ठिकाना बना लिया, जहां वो हर वक्त ईश्वर भक्ति में लीन रहने के साथ आम जन को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करते रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से साधु संतों की प्रसिद्धि और प्रभाव को देखकर कुछ पापी किस्म के लोग साधुओं का वेश रखकर मंदिरों में बैठ गए। दुनिया भर में आस्था का मरकज बनी अयोध्या फैजाबाद की हनुमानगढ़ी, इसी हनुमानगढ़ी से बिल्कुल सटा हुआ है ठकुराइन मंदिर। इसी ठकुराइन मंदिर में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसी हैरत अंगेज वारदात हुई जिससे लोगों के विश्वास को गहरी ठेस पहुंची। 10 मार्च 2004 थाना राम जन्मभूमि की पुलिस को खबर मिली कि ठकुराइन मंदिर में लाश सड़ने की बदबू आ रही है। ठकुराइन मंदिर के एक महंत जयराम दास की इत्तला पाते ही पुलिस तुरंत मौके पर जा पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों को शक था कि कहीं लाश ठकुराइन मंदिर के पूर्व महंत जय नारायण दास की न हो, क्योंकि जय नारायण दास का पिछले 6 महीनों से कोई पता नहीं चल पा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जब विवेचना शुरू की गई और लाश को बाहर निकलवाया गया तो लाश आदित्यनाथ पांडे की निकली। आदित्यनाथ पांडे ठकुराइन मंदिर में रहने वाला एक छात्र था जो कि मूल रूप से जिला बस्ती का बाशिंदा था। आदित्य पांडे की लाश मिलने से मामला बेहद पेचीदा हो गया। तमाम सवालात पुलिस के सामने थे। आदित्य पांडे की हत्या क्यों हुई? आदित्य पांडे का कातिल कौन है? जय नारायण दास की गुमशुदगी और आदित्य की हत्या में क्या संबंध है? जय नारायण दास आखिर कहां है? ठकुराइन मंदिर के महंत और मुद्दई जयराम दास मामले में पुलिस की पूरी मदद कर रहे थे। मंदिर परिसर में लाश मिलने से मंदिर की पवित्रता पर भी आंच आ रही थी, इसलिए सभी आस्थावान व्यक्ति मामले का जल्द से जल्द निपटारा चाहते थे। तहकीकात के दौरान मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य पुलिस की नजर में आते जा रहे थे। परिसर में रहने वालों की खामोशी और सरगोशी काफी कुछ कह रही थी। इसी दौरान गुमशुदा महंत जय नारायण दास के खास चेले नंदलाल दास का नाम पुलिस को खटकने लगा। नंदलाल दास वारदात के दिन से ही मंदिर परिसर से गायब था, लिहाजा पुलिस नंदलाल दास की तलाश में जुट गई। आखिरकार नंदलाल दास को खोजने में जुटी पुलिस की कोशिशें कामयाब हुई और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की गिरफ्त में आए नंदलाल के बयान से वो हैरत अंगेज और सनसनीखेज सच का खुलासा हुआ, जिससे साधुओं के वेश में मंदिरों में पनाह पाए शैतानों के चेहरे भी बेनकाब हो गए। लोगों की आस्था और विश्वास का फायदा उठाकर किस तरह कुछ तथाकथित साधु मंदिरों की आड़ में अपनी लोभ, लिप्सा और भोग विलास का जाल बुनते हैं। आदित्य पांडे हत्याकांड इसी की एक
कड़ी है। परेशान बाबा साहब की तरह माने देख और बात कह दिया है तो हाँ कैसे निकल जाएगी। नंदलाल को अपने जाल में फंसाने के लिए जय नारायण ने उससे तमाम वादे करने शुरू कर दिए। उसने नंदलाल से वादा किया कि वो उसके भजनों का कैसेट निकलवा देगा। इसी के साथ महंत की गद्दी भी उसने नंदलाल के हवाले करने का वादा भी कर दिया। इन वादों के पीछे जयनारायण दास की अनैतिक प्रवृत्ति काम कर रही थी, क्योंकि जयनारायण दास एक शैतानी फितरत रखता था। इसमें वो संयम नहीं था जिसकी उससे अपेक्षा की जाती थी। फिलहाल जयनारायण दास की दौलत और भजनों के कैसेट के लालच में नंदलाल जयनारायण दास की हर कुत्सित और अनैतिक बात मानने के लिए तैयार हो गया, जिससे जयनारायण दास के पाशविक इरादे कामयाब हो गए। अब ये था जैसे मंदिरों में है महात्मा लोग करते हैं, संबंध में कोई बात स्पष्ट तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी बात थी कि कुछ नाजात ताल्लुकात थे। ध्यान था नंदलाल। उधर महंत ने आदित्य को किराया न देने की वजह से बेइज्जत करके निकाल दिया। बेटा देखो, गुरु के चरणों में ही जीने का सब कुछ। लेकिन गुरु जी परेशान ना हो बेटा, ये सारी गद्दी, उससे लगी हुई सारी जमीन जायदाद, पूरा मंदिर तुम्हारा। ठीक, परेशान मत बेटा, गुरु की सेवा ऐसे ही करते रहो, मेवा तुमको ईश्वर देगा। अब गुरु जी मेरा कैसेट, बेटा तेरा कैसेट भी निकलेगा, तेरा सब कुछ होगा, जीवन तुम्हारा सफल होगा। तुम्हारे सामने हमने उसी मिश्रा से बात की थी ना, मिश्रा कुछ कहेगा, हमारे सामने उसने कहा है तुम जाओ और तुम वहां पे जाके अपनी आवाज का टेस्ट दे देना। जी ठीक है, लेकिन मन को निराश मत किया, ठीक है? जाओ, भोजन की व्यवस्था रखो, समझे, और सेवा में कोताही मत करना बेटा। जाओ। गद्दी पाने और भजन के कैसेट के लालच में फंसा नंदलाल जयनारायण के शोषण का शिकार होता रहा। शायद ऐसे ही चलता रहता, लेकिन एक दिन नंदलाल को अपने साथ हुए धोखे की खबर मिली तो वो तिलमिला कर रह गया। अरे मतलब? अरे उन्होंने अपने भाई कुशीनगर वाले के नाम सब कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। नंदलाल को मालूम हुआ कि जयनारायण दास ने अपने तमाम वादों को तोड़कर अपनी तमाम संपत्ति अपने एक करीबी रिश्तेदार के नाम कर दी है। यानी नंदलाल का सिर्फ शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया और उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। मतलब अगर गुरुजी नहीं रहते हैं तो नारायण मंदिर हमारा और हम तीनों मान। जयनारायण के इस धोखे से नंदलाल के दिमाग में साजिश पनपने लगी। उसने मंदिर परिसर में रहने वाले विजय सिंह, परमात्मा और आदित्य पांडे को अपनी व्यथा बताते हुए अपने साथ मिला लिया। मिल जाएगा पैसा, तो शाम को ही उनका टटुआ दबाना। चलो फिर ठीक, चलो भैया। धर्माता और तुम्हें राम सेवक सुखदाता और रघुपत प्रभुताई और तुम्हें महबचन सजहु कदराई। महाराज बोले बोले हे माता, डराओ ना तुम,
ना जो सेवक ना सारी खबर इस बात नहीं जाई, न इस बात नहीं जाई। वो आप बिल्कुल मत डरो, सारी सेना क्या कही है और लंका माँ सबका समाप्त कर देंगे, समझे? उसके बाद बात है, बच्चा ऐसा है कि टाइम हो रहा ज्यादा तो खत्म करी है, तो चलो बोलो एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, पृथ्वी शांति, आपा शांति, देव शांति, ओम शांति शांति शांति। जय भगवान की दिया चलो जय नारायण को नंदलाल द्वारा रची गई साजिश की भनक नहीं थी। किसी का फायदा उठाकर नंदलाल ने परमात्मा विजय और आदित्य के साथ मिलकर उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। महान जी अब बैठे ही रहेंगे जी। चलो लपेट लो कम्बल में। नंदलाल दास अपने साथी आदित्यनाथ और दो साथी विजय सिंह और परमात्मा के साथ मिलकर के इन्होंने मार करके रजाई में लपेट करके रिक्शे पर लाद करके ले जा करके इन्होंने सरयू के किनारे जो रेलवे पुल है उसके नीचे डाल दिया था। जयनारायण से छुटकारा पाने के बाद नंदलाल ही उसका प्रत्यक्ष वारिस था, लेकिन जयनारायण के सामान की तलाशी लेने के बाद थोड़े से गहनों और रुपयों के अलावा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बच्चा। और क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल। कहाँ से आ रहे हैं? बस पूजा करके आ रहे हैं गुरु जी। तुम्हारे लोग गुरु जी कहाँ? गुरु जी घूमे गए। नंदलाल ने जयनारायण के बारे में खबर उड़ा दी कि वो यात्रा पर गए हैं। क्या बात? पैसे देने का मन नहीं है क्या? पैसे मिलेंगे तुमको, काहे परेशान हो? पैसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? अभी देखो हमको महंत बने कितने दिन हुए, अपने भक्तों की संख्या बढ़े, वो लोग आएंगे जब मठ में तो पैसा भी आएगा। और यही मैं भी चाहता हूँ कि जितने श्रद्धालु है ना वो बढ़े, समझ रहे हो ना? तुमसे इज्जत ज्यादा तुम्हारे गुरु की होती थी, और जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अगर पता चल जाए कि गुरु को तुमने ही मारा है। आदित्य कायदे से बात करो। चलो तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। तुम ऐसा करो,
कल शाम तक आ जाओ और पैसा फाइनल। ठीक है? बिल्कुल, जाओ कल शाम तक जाओ ना, समझ रहे हो ना? जाओ, वरना मैं सबसे कह दूंगा। मैं कह तो दिया एक बार ना। जाओ, ठंडे दिमाग से काम करो, शाम को आना कल। जाओ, जितनी इज्जत अयोध्या में हो रही सब गोलू मिल जाएगी। जाओ, ठंडा दिमाग करके जाओ। नंदलाल को आदित्य की तरफ से खतरा पैदा हो गया था, लिहाजा उसने श्रीकांत चौबे नाम के लड़के को अपने साथ मिला लिया। श्रीकांत चौबे भी ठकुराइन मंदिर परिसर में ही रहता था। 1 मार्च 2004 आदित्य पांडे को नंदलाल और श्रीकांत चौबे दोनों मिलकर ठिकाने लगा देते हैं। उसका भी हश्र जय नारायण जैसा ही हुआ। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। नंदलाल और श्रीकांत आदित्य की लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन मौका न मिल पाने की वजह से उसकी लाश को परिसर में ही दबा दिया गया। लेकिन लाश से उठती बदबू ने मंदिर परिसर में हो रहे अमानवीय कार्यों का पर्दाफाश कर दिया। नंदलाल के वालिया बयान से जय नारायण दास और आदित्यनाथ पांडे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 214/2004 दफा 302, 201 के तहत सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर अदालत के हवाले कर दिया गया। हमारा देश भारत उच्च मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। हमारे संत महात्मा इन जीवन मूल्यों को स्वयं में समाहित किए हैं और वक्त के साथ समाज में उठने वाली विकृतियों और विसंगतियों को अपने मार्गदर्शन से दूर किया करते हैं। लेकिन इन्हीं साधु संतों का चोला पहनकर कुछ शैतान जब पूजा स्थलों की पवित्रता धूमिल करते हैं तो आस्था को चोट पहुंचती है। हमारा पता है दास्ताने जुर्म, ETV उत्तर प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 156, GPO लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं दास्ताने जुर्म @rediffmail.com पर।